हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं डेली का करंट अफेयर लेकर के आता हूं। तो आज मैं लेकर के आया हूं 27 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा है दोस्तों। तो यूपी सरकार ने फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके दोस्तों क्या नाम रख दिया है, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अब थोड़ी इसकी स्टैटिक जानकारी की देख लेते हैं यूपी की। तो यूपी की राजधानी कहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और इससे अलावा क्या जानकारी है, जो यूपी की विधानसभा सीट हैं वो कितनी है दोस्तों, 403 विधानसभा सीटें यूपी में, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और यूपी से जो लोकसभा की सीटें दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं, यूपी में कितनी है, वो 80 हैं। और जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। ये सारी यूपी की जानकारी हैं। आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों कितने करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया दोस्तों, तो 5,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ से किया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपये का, वे किस शहर से शुरू किया है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, वो वाराणसी से शुरू किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, किस मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया। और इसका मुख्य फोकस क्या होगा, हेल्थ केयर क्षेत्र। ठीक, हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए इसका मुख्य फोकस रहेगा ये इनोवेशन फॉर यू। अगला हमारा इसके बारे में जो एडिशनल जानकारी ये भी देख लीजिए। क्या एडिशनल जानकारी है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसके अध्यक्ष हुए। इसके उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, अमिताभ कांत हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन्वेस्ट इंडिया को जिनेवा, आप सभी लोग जानते होंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, जिनेवा है। तो इन्वेस्ट इंडिया को जिनेवा में स्थित किसका अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका वेपा का अध्यक्ष चुना गया। इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। ये जो 2021 से 23 के लिए इन्वेस्ट इंडिया को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जिनेवा में। ठीक, इसके लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के लिए। और इन्वेस्ट इंडिया क्या है, इन्वेस्ट इंडिया है भारत सरकार के भीतर एक युवा स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक, तो इसी को मिली है इस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की अध्यक्षता 2021 से 2023 के लिए। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस व्यक्ति को 2022 में जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। दोस्तों एग्जाम में उतना आता नहीं है, लेकिन इस बार एक भारतीय को मिला है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार किसे दिया गया है, ये डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार दिया गया है। अब इनको किस काम के लिए या किस काम की उत्कृष्टता के लिए इन्हें दिया गया है, तो इनको फोर्मिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 के लिए इन्हें चुना गया है जोसेफ कुशमैन पुरस्कार के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में। आगे हम बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है यूएस ग्रैंड प्रिक्स। इस बार तो इन्होंने लगभग सारे ग्रैंड प्रिक्स जीता है, 2-3 छोड़ दिए, जैसे कि आप पुर्तगाल का छोड़ दीजिए और
स्पेन का छोड़ दीजिए, बहरीन वगैरह 2-3-4 अब छोड़ दें तो इसके अलावा सारा इन्होंने ही जीता है। ठीक, अगला हमारा अब इनके बारे में देख लेते हैं तो किस देश के हैं मैक्स वेटरस्टेपन, नीदरलैंड के, और किसके ड्राइवर हैं तो रेड बुल के ड्राइवर हैं, और इस सीजन में इनकी 8वीं जीत है। इन्होंने इस सीजन में 2021 में इन्होंने 8 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है आईपीएल में किन 2 टीमों का चयन हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो मान लीजिए किसी न किसी एग्जाम में जरूर टपकेगा। क्या है, आईपीएल में किन 2 टीमों का चयन हुआ है, तो 2 टीमें हैं। कौन कौन सी टीमें हैं, लखनऊ और अहमदाबाद हैं, इन 2 टीमों का चयन हुआ है। अब देखते हैं कि इनको किसने खरीदा है इन 2 टीमों को। तो जो लखनऊ की टीम है इनके ऑनर हैं आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, इन्होंने लखनऊ की टीम को खरीदा है, और इसे कितने करोड़ में खरीदा है, तो 7,090 करोड़ में खरीदा है। और इसकी जो बेस प्राइस थी, बेस प्राइस मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद 2,000 करोड़ रुपये बेस प्राइस थी, बेस प्राइस 2,000 करोड़ रुपये रखी गई थी, और इस पर इन्होंने 7,090 करोड़ में लखनऊ टीम को खरीदा है। और जो अहमदाबाद की टीम का ओनर है वो कौन है, सीबीसी कैपिटल उर्फ इरेलिया ने खरीदा है, कितने में, 5,625 करोड़ रुपये में खरीदा है अहमदाबाद की टीम को। अब हमारा ये रहा इसके जो अब पहले कितनी टीमें थीं आईपीएल में दोस्तों, पहले कितनी टीमें थीं, 8 टीमें थीं। अब 2 टीमें बढ़ करके कितनी टीमें हो गई हैं, 10 टीमें हो गई हैं अब आईपीएल में। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी, यहाँ पर बन्नी है, बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, तो किस राज्य में पैदा हुआ है, तो ये किस राज्य में पैदा हुआ है, गुजरात राज्य में पैदा हुआ। अब गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल हैं, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है, तो किस क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने विश्व का सबसे बड़ा बल्ला का अनावरण किया। अब देखते हैं कि इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देना कि वो जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है यूएई में, वो T20 विश्व कप जीत के भारत आएँ, इनकी शुभकामनाएं के लिए इतने बड़े बल्ले का अनावरण किया गया था। अब देखते हैं इस बल्ले की लंबाई कितनी है, इसका वजन कितना है। तो ये जो बल्ला बनाया गया इसकी लंबाई है 56.10 फीट इसकी लंबाई है, और इसका वजन कितना है, 9 टन, कितना है, 9 टन है। और ये जो बल्ला बनाया गया है किस लकड़ी का बनाया गया है दोस्तों, तो जो बल्ला बनाया गया है उसकी लकड़ी का क्या नाम है, एक चिनार नाम की लकड़ी आती है, इससे बनाया गया है ये बल्ला। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि क्रिकेट की बात हुई तो इससे पहले आपके दिमाग में आता है कि आईसीसी, तो देखते हैं आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में हुई थी। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और अपने एक बुक पर नोट डाउन करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।